पढ़ रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोनाउन के बारे में, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन के बारे में हमने जाना। तो हाउ मेनी देयर आर काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, नाम बताइए उनके। पर्सनल प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, है ना। आपके स्तर पे, क्लास 5 के स्तर पे इतने प्रोनाउन को हम लोग यहाँ पे जो है समझेंगे, है ना। और इसी के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, इसी के अंतर्गत हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस को। देखो, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस का अर्थ है संकेतवाचक सर्वनाम। जो हिंदी अर्थ है वो क्या है, संकेतवाचक सर्वनाम, है ना। इसमें क्या होता है कि किसी नाउन की ओर संकेत करना। जैसे यहाँ पे देखो, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस लिखा हुआ है, सेंटेंसेज होना। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। क्या है, जैसे दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है। दैट इज योर कैप, वह आपकी कैप है, आपकी टोपी है वह, ठीक है। दिस इज माई बुक, दैट इज योर कैप, वह आपकी टोपी है। दीज आर आवर नेबर्स, ये हमारे पड़ोसी हैं। दीज आर आवर नेबर्स, ये हमारे पड़ोसी है। और नेक्स्ट क्या है, दोज आर वाइल्ड एनिमल्स एंड आर वेरी डेंजरस, वो जंगली जानवर है, बहुत खतरनाक है, ठीक है। तो ये जो आपने 4 सेंटेंसेस देखे कि दिस इज माई बुक, दैट इज योर कैप, दिस आर आवर नेबर्स, दोज आर वाइल्ड एनिमल्स एंड आर वेरी डेंजरस, इसमें जो दिस, दैट, दिस, दोज का प्रयोग हुआ है, यही वर्ड्स जो है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। क्योंकि इन वर्ड्स के माध्यम से हम किसी वस्तु या किसी नाउन की ओर हम जो है डिमॉन्स्ट्रेट या संकेत करते हैं। वही नीचे लिखा हुआ है, उपर्युक्त वाक्यों में दिस, दैट, दीज, दोज सभी वर्ड्स किसी व्यक्ति, जानवर, वस्तु अथवा स्थान की ओर संकेत करने के लिए प्रयोग किए गए हैं। और आप जानते हैं किसी व्यक्ति, जानवर, वस्तु अथवा स्थान के नाम को ही हम नाउन कहते हैं। यानी किसी नाउन की ओर संकेत करने के लिए दिस, दैट, दिस, दोज का प्रयोग होता है, ठीक है। तो क्या कहा गया है कि उपर्युक्त वाक्यों में दिस, दैट, दिस, दोज सभी वर्ड्स किसी व्यक्ति, जानवर, वस्तु अथवा स्थान की ओर संकेत करने के लिए प्रयोग किए गए हैं। ये सभी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है। सभी क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि इनके माध्यम से हम किसी नाउन की ओर संकेत करते हैं, किसी व्यक्ति, जानवर, वस्तु अथवा स्थान की ओर संकेत करते हैं। तो क्या होगी डिफिनीशन, अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम है दैट रिप्रेजेंट्स अ नाउन एंड एक्सप्रेसेस इट्स पोजीशन एज नियर और एज फार फ्रॉम द स्पीकर। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वह प्रोनाउन है जो प्रस्तुत करता है संज्ञा के बारे में और उसकी पोजीशन के बारे में, कि वो नज़दीक है या वो दूर है। और किससे नज़दीक दूर है, जो उसका यूज़ कर रहा है, जो इन दिस, दैट, दिस, दोज का यूज़ कर रहा है, यानी स्पीकर से, ठीक है। तो अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन that represents a noun and expresses its position as near or as far from the speaker। तो दिस, दिस का प्रयोग निकट की वस्तुओं की ओर संकेत करता है और दैट, दोज का प्रयोग दूर की वस्तुओं की ओर संकेत करता है। कोई चीज़ नज़दीक में एक चीज़ है तो उसके लिए हम, अगर उसकी ओर हम संकेत कर रहे हैं तो किसका यूज करेंगे, दिस का। कोई चीज़ दूर है तो उसके लिए हम कौन सी चीज़ का यूज करेंगे, दैट। ये आप जानते थे, ये आप जानते थे, नहीं जानते थे। जैसे कहते थे दैट इज अ ट्री, दिस इज पेन, दिस इज अ पेन। लेकिन आज आपने जाना कि उसे ही हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। और ये दीज और दोज क्या है, दिस और दैट के प्लूरल हैं। अगर पास में एक से अधिक वस्तु है तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, संकेत करेंगे, तो दीज। जैसे दीज आर पेन्स, और दूर में एक से अधिक चीजें हैं तो दोज आर ट्रीज। तो यही दिस, दैट, दिस, दोज क्या है, हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। तो अब आप लोग पहचान जाएंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है। दूसरी चीज, इससे हम क्या करते हैं, क्या उपयोग है, हम डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, हम संकेत करते हैं। पास की कोई चीज है तो उसके लिए, अगर एक चीज है तो उसके लिए हम दिस, और एक से अधिक चीज है तो उसके लिए हम दीज का प्रयोग करते हैं। दूर में कोई चीज है तो उसके लिए, अगर एक चीज है तो दैट, और एक से अधिक चीज है तो उसके लिए हम दोज का प्रयोग करते हैं। वही डिफिनीशन यहाँ दी हुई है कि अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन दैट रिप्रेजेंट्स अ नाउन एंड expresses its position as near or as far from the speaker। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वह प्रोनाउन है जो नाउन
को प्रस्तुत करता है, नाउन और उसकी पोजीशन को प्रस्तुत करता है, उसकी पोजीशन के बारे में बताता है कि वह दूर है या नजदीक, किससे, स्पीकर से, बोलने वाले से। और उसमें हम किसका प्रयोग करते हैं, दिस और दीज का प्रयोग हम पास की वस्तुओं के लिए करते हैं, और दैट और दोज का प्रयोग दूर की वस्तुओं के लिए करते हैं। नजदीक में कोई एक वस्तु है, ठीक है, तो उसके लिए दिस का प्रयोग, और नजदीक में एक से अधिक वस्तु है तो उसके लिए दीज का प्रयोग। दूर में कोई एक वस्तु है तो उसके लिए दैट का प्रयोग, और एक से अधिक है तो दोज का प्रयोग। अब इसके हम एग्जांपल्स को हम लोग अप्लाई करके जानेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।